नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा जगत के चैनल राष्ट्र हित में चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल है। सभी शिक्षक बंधुओं को, हर भाई बहन का स्वागत, अभिनंदन। बात करेंगे बाल विकास के महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन जो आपके विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न होंगे। टॉप 20 क्वेश्चन बात करेंगे पहले क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। यानी बच्चा किस अवस्था में, किस वर्ष में, किस अवस्था में हो जाए बच्चा कि वह समवयस्क समूह में सक्रिय हो जाता है। किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बाल्यावस्था या बाल्यावस्था। तो सभी लोग, लगभग हर भाई बहन इसका आंसर जानते होंगे, किशोरावस्था में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव विकास को निम्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। मानव विकास है उसको किन किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, इसका सही बताना है आपको। ठीक है, तो मानव विकास को जो सही क्रम में विभाजित किया जाता है वह है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और शारीरिक। ठीक है, पहले किस में होता है? मनोवैज्ञानिक के आधार पर, फिर संज्ञानात्मक, फिर आपके संवेगात्मक और चौथा शारीरिक आधार पर। ठीक है, क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोर का अनुभव कर सकते हैं बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव को, आत्मसिद्धि के भाव को, जीवन के बारे में परितृप्ति के अनुभव कर सकते हैं या दुश्चिंतता और स्वयं से सारोकार। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे तो आप फटाफट सॉल्व कर लेंगे। तो किशोर का दुश्चिंतता और स्वयं से सारोकार का अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत तरीका है, यानी रॉन्ग साइड है, रॉन्ग तरीका है, रॉन्ग ट्रिक है, कौन सा है भाषा विकास में सहयोग करने का। ठीक है, तो रॉन्ग आपको पॉइंट चुनना है। तो रॉन्ग जो पॉइंट है यानी कि गलत है वह आपका उसकी अपनी भाषा के प्रयोग में अमान्य करना। ठीक है, उसकी जो अपनी स्वयं की भाषा है, मातृभाषा है, ठीक है, उसको अमान्य कर देना, यह आपका क्या तरीका गलत होगा। और बच्चों को बिना टोके प्रकरण पर बात करना ये सही है, उसके प्रयोगों का समर्थन करना सही है, और भाषा के प्रयोग के अवसर पर उपलब्ध कराना ये भी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे कि मानव विकास है मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अपमानीय है या एक व दो दोनों होंगे। देखिए, जो मानव विकास होता है मात्रात्मक भी होता है और आपका गुणात्मक भी होता है, यानी कि कुछ एक और दो दोनों हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और ये आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो आई होप, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार करते हैं। यानी कि इसमें से आपके कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था की अवधि है के दौरान है कि भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जो जानकारी प्रदान करते हैं वह एक समूह में स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, भाई बहन एवं अध्यापक हैं, अध्यापक एवं साथी हैं, साथी एवं माता पिता हैं, या आपके माता पिता एवं भाई बहन हैं। तो एक साथ स्वीकार कर लेते हैं, माता पिता और भाई बहन जो होते हैं वह एक साथ व्यवहार को स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा आयु जो है, ठीक है, समूह परिवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। ठीक है, कौन सा आयु समूह परिवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 से 18 वर्ष, 18 से 24 वर्ष, जन्म से 6 वर्ष या आपके 6 से 11 वर्ष। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 से 11 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, तो ताकि यहाँ पर वीडियो का सिलसिला, क्वेश्चन का सिलसिला जारी रहता है आपके सिलेबस के अनुसार और आपके टीटी एग्जाम के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कोई भी नाराज हो सकता है, यानी कि कोई भी कंपलसरी कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है।
देखिए आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन में पूछ लिया गया है, साधारण से यह पूछा गया है, यह किससे संबंधित है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है परंतु सही है, ऊपर मात्रा, सही समय पर, उद्देश्य, ये सारी चीज़ें पूछ लिया गया। तरीका से नाराज होना आसान नहीं है। तो वाकई में इस टाइप का अगर देखिए घुमा फिरा के पूछा गया है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये मनोवैज्ञानिक क्वेश्चन कहलाते हैं। ये आपकी क्षमता आपका आईक्यू लेवल यहाँ पे चेक हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका संवेगात्मक विकास से। यह किससे संबंधित होगा, आपके संवेगात्मक विकास से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आपका शैशव काल की अवधि है, जो आपकी शैशव काल है उसकी अवधि क्या मानी गई है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, या जन्म से 1 वर्ष तक। ठीक है, तो यहाँ पर जो शैशव काल की अवधि मानी जाती है वह जन्म से 2 वर्ष तक मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा के बजाय अधिक होता है। मध्य बाल्यावस्था में भाषा किसके बजाय किसके अधिक होता है। 2 आपको ऑप्शन यहाँ पे पुट करना है। ठीक है, 2 खाली स्थान है, यहाँ पे पुट करना है दोनों में। ठीक है, क्या आएगा, चलिए आइए देख लेते हैं क्या आएगा भैया। पहले में देखिए क्या आएगा कि मध्य बाल्यावस्था में जो भाषा है आपकी वह क्या किया गया है, समाजीकृत है। के बजाय मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय क्या है, अहं केंद्रित अधिक है। कब, जब बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था की बात की गई है, उसमें भाषा समाजीकृत के बजाय क्या रहता है, ज़्यादातर अहं केंद्रित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विकास से विकास की ओर बढ़ता है। विकास से विकास की ओर बढ़ता है, क्या विकास की ओर विकास से बढ़ता है। ऑप्शन देखिएगा, जटिल कठिन, विशिष्ट सामान्य, साधारण आसान, सामान्य विशिष्ट। तो क्या से क्या बढ़ता है, देखिए विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर ही बढ़ता है, क्योंकि विकास एक, सभी लोग जानते हैं विकास एक बढ़ता कदम है, बढ़ता रहता है। ठीक है, विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर भाई बहन का स्वागत अभिनंदन है, हर शिक्षक बंधु का, जो भी गवर्नमेंट टीचर बनना चाहता है, ठीक है, सरकारी शिक्षक बनना चाहता है, सरकारी स्कूल में पढ़ाने की इच्छुक हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को जरूर जान के लीजिएगा। बात करेंगे कि विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से भिन्न होती है। बिल्कुल सही बात है, हर व्यक्ति की एक आईक्यू लेवल क्षमता नहीं रहती, विकासात्मक भिन्नात्मक रहती है। ठीक है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। किस नमूने का आपका अनुगमन करती है। ठीक है, एड़ी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित या क्रमबद्ध व्यवस्थित, ये आपके क्रमबद्ध व्यवस्थित होगा। ठीक है, क्योंकि विकास की गति एक व्यक्ति से एक दूसरे में भिन्न होती है, किंतु यह क्या है, क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आप लोगों का, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है। विकास के लिए बात की गई है। ठीक है, तो आपके बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा एक उचित होगा, चलिए आइए पढ़ते हैं। विकास जन्म के साथ प्रारंभिक होता है और समाप्त हो जाता है। क्या ये सही है, जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है। देखिए विकास कभी नहीं समाप्त होता। ठीक है, सामाजिक संस्कृत संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। बिल्कुल सही बात है, सामाजिक संस्कृत जो संदर्भ के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करता है, जो आपका विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन का काल कहलाता है। जो प्रारंभिक आपका भाषा विकास होता है वो प्रारंभिक बचपन का काल क्या कहलाता है, भाषा विकास का। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे कम महत्वपूर्ण, अहम महत्वपूर्ण, या आपका हो जाएगा अति संवेदनशील या कि निरपेक्ष होगा। ठीक है, तो चलिए सभी लोग कमेंट करके जरूर बताइए। तो भाषा विकास के लिए जो प्रारंभिक बचपन का काल कहलाता है वह आपका अति संवेदनशील काल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर भाई बहन ध्यान देंगे। भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय जो है निम्नलिखित में से कौन सा है। देखिए हर भाई बहन के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ, आपके अपने माता पिता को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आज उन्हीं के वजह से हम यहाँ पे और उन्हीं के सपनों पे है, उन्हीं के सपनों पे हम यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें हासिल करना है, ज़िंदगी लाइफ हमें सक्सेस होना है। ठीक है, अपने माता पिता का आशीर्वाद हमेशा बने रखिए, हमेशा प्रेम पूर्वक उनसे बातें करिए, रहिए साथ में। ठीक है, तो बात करेंगे, क्वेश्चन की बात कर रहे थे कि भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है, तो वह आपका होता है प्रारंभिक बचपन का समय। कैसा होता है, प्रारंभिक बचपन का समय होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न देखिए आ चुका है,
अगला प्रश्न है दोस्तों कि सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है। ठीक है, सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से आरंभ होती है, तो वह आपके शैशवावस्था से आरंभ हो जाती है। यानी बच्चा जब जन्म लेता है तो वहीं से उसकी विकास की अवस्था प्रारंभ कहला जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी बच्चों में जो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति किस अवस्था में सर्वाधिक यानी कि सर्वाधिक होती है, सबसे ज़्यादा, तो आपकी किशोरावस्था में होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों के सीखने की गति सर्वाधिक होती है। मानव विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिस पर बच्चे की ज़्यादा सीखने की गति जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा स्पीड होती है उनको सीखने की, लर्निंग। ठीक है, लर्निंग इज द हाई स्पीड इन नेचुरलिटी। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पर देखेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे, तो शैशवावस्था हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अगला प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षा में मनोविज्ञान की बात की गई है। ठीक है, इन कौन से अवस्था में आप में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी शिक्षा मनोविज्ञान में कौन सी अवस्था का आपका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, शैशवावस्था किया जाएगा, बाल्यावस्था का, किशोरावस्था का, या वयस्कावस्था का, यानी कि वयस्क अवस्था का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान में हम क्या करते हैं, बाल्यावस्था का अध्ययन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला प्रश्न है आप लोगों का बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती हैं। बालक हमेशा सोचता रहता है बहुत ही। ठीक है, क्या बालक के मन में हमेशा सोचने की प्रवृत्ति ज़्यादा रहती है। ठीक है, कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी जो प्रबल भावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, तो वो कौन सी अवस्था में होती है, किशोरावस्था का, शैशवावस्था का, प्रौढ़ावस्था का, या आपके बाल्यावस्था का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप आप लोगों को पता हो तो कमेंट बॉक्स जरूर कर दीजिएगा। आई होप सबको पता होगा किशोरावस्था का। ठीक है, चलिए, तो ये सभी टॉप 20 क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर फीडबैक बताएं। और ऐसे ही वीडियो, ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए साथ ही साथ संस्कृत पेडागोजी, शिक्षण साथ, मैथ्स की क्लास, मैथ्स पेडागोजी, और आपकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेज यहाँ पे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो चैनल में ज्वाइन करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। सभी लोग खुशहाल में बढ़िया रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्टडी करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।